अभियान का भव्य समापन समारोह। समकालीन समस्याओं के समाधान हेतु हजरत मोहम्मद का संदेश, आशा की किरण। डॉक्टर सलीम। हजरत मोहम्मद के पवित्र परिवर्तन पथ प्रदर्शक अभियान का भव्य समापन समारोह 14 सितंबर को अहमदाबाद के रियो रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कारी अशफाक साहब पटेल साहब ने तिलावत से की। इसके बाद मरियम शकील अहमद ने ज्योतिराव फुले द्वारा रचित एक सुंदर नात शरीफ सुनाई, जिसके बाद शकील अहमद राजपूत और संयोजक सीरत अभियान ने प्राचीन और आधुनिक समाज की समस्याओं की तुलना करते हुए कहा कि जिस तरीके से 1500 साल पहले शिक्षाओं से मानवीय समस्याओं का समाधान हुआ, उसी तरह आज भी समकालीन समस्याओं का समाधान संभव है। इसके बाद अपने मुख्य भाषण में डॉक्टर सलीम पाटीवाला, अमीर हल्का, जमात-ए हिंदू गुजरात ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में एक ही सफल व्यक्तित्व होता है, जिसका अनुकरण ही सफलता प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने आगे कहा कि हजरत मोहम्मद SAW का संदेश वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए आशा की किरण है। फिर माननीय भिक्खू भाई आमीन साहब बौद्ध प्रतिनिधि ने संवैधानिक मूल्यों पर जोर देते हुए प्रतिनिधि सामाजिक समरसता की बात की। शाजिया शेख, सचिव महिला विभाग JIH गुजरात ने अपनी सुंदर शैली में इस्लाम में न्याय, समानता और महिलाओं के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की। उनके बाद हूज इल्मिया बटवा से आए मौलाना अख्तर रिजवी साहब ने अपने प्रभावशाली अंदाज में हजरत मोहम्मद की प्रासंगिकता प्रस्तुत की। फिर माननीय अरवाद खुसरो घड़ियाली साहब ने इस अवसर पर अपना भाषण दिया। फिर असमान सारी उपाध्यक्ष GIO गुजरात ने लड़कियों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए छात्र संगठन GIO में शामिल होने का आह्वान किया। फिर अभियान के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित किए गए। प्रथम पुरस्कार अहमदाबाद की आफिया शाहिद मलिक को मिला। द्वितीय पुरस्कार प्रांतिज की फरजीन बेगम दलाल को मिला। तृतीय पुरस्कार पूछना की आयशा महबूब बाई मेमन को मिला। इसमें ग्रामीण, मेरा नाम इंजीनियर वाजिद खान, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज अहमदाबाद में आपकी जो दावत दी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और आपको माशाल्लाह यहाँ पे तकरीर भी करी है, और एक इंसानियत का क्या मैसेज है? ये जो जमात की तरफ से मुहिम बनाई गई पवित्र परिवर्तन पथदर्शक, मैंने ये जो परिवर्तन हम चाहते हैं समाज के अंदर, एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं हर समाज में, हर समाज में परिवर्तन चेंज चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं कि लोग एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम मोहब्बत के साथ में रहें और हमारे देश के प्रगति में, उन्नति में काम करें। और इस रास्ता बताने वाली जो शख्सियत है, ये पथदर्शक कहा गया वो पथदर्शक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमको आम लोगों के सामने, यहाँ भारत के रहने वाले लोगों के सामने, आपके शहर वालों के सामने ये पैगाम पेश करना मकसद था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर और प्रेषित नहीं है, वो पूरे मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे विश्व के लिए पैगंबर हैं, मार्गदर्शक है। और उन्होंने अपनी जीवनी में इस तरह से एक मार्गदर्शन किया कि सब लोग मिलकर के एक अच्छा समाज की हम रचना करें। तो वो संदेश हम आज इसके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। जैसा कि देखा गया कि कई बार महिलाओं के साथ में जो रेप होते जाते हैं पूरे भारत के अंदर, एक बहुत शर्मनाक देश के लिए बात है, तो उसको कैसे कहोगे आप? जी देखिए, मैंने अभी इस तकरीर में भी ये बात कही है कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है और माइनॉरिटीज़ को उनका दर्जा दिया जाता है, तो वो देश समझा जाता है कि ये तरक्की करा हुआ देश। इसके पैमाने इंटरनेशनल लेवल पे, तो जहाँ पर भी समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो अगर शोचनीय है, दयनीय है, जिसकी वजह से परेशान है लोग, तो फिर ये समझिए आपके कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। उनको उनका हक देने की जरूरत है। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आई 2022 की कि 17,000 बलात्कार हुए, रिपोर्टेड केस है, हर 17 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। फिर 4,50,000 के करीब ये रिपोर्ट है कि औरतों के ऊपर वुमेन एट्रोसिटी के केसेस हुए। NCRB की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इससे उनको निकालना और उनके अंदर वो जिम्मेदारी देना। तो यहाँ इस्लाम ने ये कहा कि पति को ये कहा कि वो पत्नी तुम्हारे पास आई है तो तुम्हारी जागीर नहीं है, वो बराबर है, सहचर नहीं है ना, बराबर है। कल अल्लाह के पास अदालत में वो खड़े होकर अगर तुम जुल्म करोगे तो उसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। ये तकवा तकवा है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जब निकाह होता, विवाह होता, तो पैगम्बर साहब ने तकवा क्या है? ईश्वर को जानना। मेरा मालिक देख रहा, भाई कोई नहीं देख रहा, मैं बुरे काम क्यों नहीं करता, मैं जुल्म क्यों नहीं करता। क्योंकि स्त्री जो है ये थोड़ी यानी कमज़ोर है ना, इंसान कमज़ोरों पे दबाता ना, यही तो उसका इम्तिहान है। घर में उसकी चलती तो वहाँ पर दबाता। तो ये जो चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए पैगंबर साहब ने एक तरफ नैतिकता सिखाई, ये कहा कि अल जन्नत तहता मिन अक़दामिल उम्महात, माँ के चरणों के नीचे जन्नत है। इससे ऊंचा दर्जा कोई हो सकता है? जो जन्नत के लिए सारे भाग रहे, माँ के कदमों के नीचे लाके डाल दिया। तो ये बात पैगंबर साहब ने कहा। फिर जब लोग नहीं मानते, कुछ लातों के भूत रहते नहीं मानते,
तो फिर कानून बनाया, सख्त कानून बनाया। देखो पहले शादी विवाह को आम किया, कम उम्र में शादी करो, जवानी में जैसे आ जाए वैसा मत रहो, किसी पर स्त्री की तरफ नज़र मत डालो, तुम्हारी जो नज़र है थी शैतान की नज़र है, सारी चीज़ें बताई। लेकिन अगर जब नहीं मानते थे तो ये बात बताई कि अब अगर कोई करेगा इस पवित्र माशरे के अंदर तो फिर हम उसको सज़ा दें। फिर उसको सज़ा पत्थर से मारने की भी थी, रोड पे लाके फांसी देने की भी थी, जिसका हमारे कई भारत में कई लोगों ने समर्थन किया। उसका मकसद क्या है कि एक के साथ ये होगा तो कम से कम समाज ये डर जाएगा कि नहीं भाई इतनी सख्त सजा है तो मैं बुरी नज़र न डालूं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप देख रहे हैं कि जो समाज में चल रहा है, तो ये जागृति पैदा करना ये असल उसके पीछे उद्देश्य है। जैसा पंजाब के अंदर अभी जो बाढ़ का जो माहौल चल रहा है, तो उसके बारे में आज पंजाब एक ऐसा प्रांत था कि वो हर बार हर जगह पर सहाय करता रहता था, तो आज उनको उनके इस सत्र में ज़रूरत है, तो उसको कैसे करोगे आप? जी जी, अभी देखिए पंजाब का जो इशू है बहुत सीरियस इशू है। सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार करने वाला है ना, हमको सबको गेहूं आता, आप खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उनका हमको शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन इंसान का इसी मामला होता है, किसान यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हाल है। अब उसके कई वजूहत होते हैं, उसमें से एक है ये सैलाब आ जाना, तूफान आ जाना। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की है हमारी तरफ से, हमारी जमात की तरफ से, और आपने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। आप ज़रूर वो वीडियोस देखिए, बल्कि अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रील के साथ उसको शेयर भी कीजिए कि कम्युनिटीज़ वाइज मस्जिदों के अंदर ऐलान करके पैसा जमा हो। तो कहा कि औरतों ने अपने सोने के जेवरात निकाल के डाल लिए कि मस्जिद से 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग हमारे को खाना खिलाते, ये आज मुश्किल में। तो आप देखेंगे कि सिख बरादरी वाले रो रहे हैं और बोल रहे कि साहब ये कैसा, ये लोग हमारे साथ में इतना मोहब्बत का सन तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो यही टाइम होता। हम क्या बोल रहे हैं, हम अपने कम्युनिटी को इसी लिहाज से तैयार करें। देखिए भुज में जलजला आया, उस वक्त भी आपने देखा जमात के लोगों ने काम किया करके। सूरत के अंदर प्रॉब्लम आया, जलजला आया, जब भी काम किया। हमारे पास लातूर में आया, जब भी हुआ। अभी आपने देखा, अभी हाल ही में 2 मिसालें आपको देता हूँ मैं। एक तो है कोविड के वक्त, अभी खुद हमारे शहरों में ये हाल था कि लाशें लोग दफन नहीं करे थे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे आए, उनको तालीम है उनको, और उन्होंने खुद जाकर के आगे बढ़कर जान पे खेलकर लाशें भी दफन की, लोगों की मदद भी की। दूसरा, अभी हमारे पास में कुंभ मेला हुआ, वहाँ पर इतना सब हंगामा और बोले तुम आओ, ये कम्युनिटी नहीं आएगी। लेकिन आपने देखा कि जब मुश्किल घड़ी आई तो लोगों ने मस्जिदें खोली, अपने घरों के अंदर ला करके उनको जगह। ये क्यों है? क्योंकि मोहम्मद साहब की तालीमत, आप रहमतुल लिल आलमीन है, तो आपकी तालीमत ऐसी है। ये मत देखो जात धर्म नहीं, इंसान और इंसान की सेवा, यानी तुम खुदा उसकी बंदे की खिदमत करेंगे, खुदा तुमको मिल जाएगा। ये मैसेज है। कैसा महाराष्ट्र से भी आपने क्या मदद पहुंचाई थी पंजाब के अंदर आपके प्रांत से? नहीं, हमारे पास से तो कुछ लोगों ने अपने अपने तौर पर इंडिविजुअल किया है। होता कैसा है कि बाकी ऐसा बादफ्ता पूरा जमा करके नहीं हो, जमीयत उलमा ने और कुछ और संगठनों ने अपने अपने तरफ से मदद वहाँ पर पहुँचाई। ठीक, जनाब आपका इसमें गिरामी और ये जो जमात इस्लामी दीन का जो प्रोग्राम रखने में आया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और इसकी इंसानियत का मैसेज, इसके बारे में आप बताओगे? शकील अहमद राजपूत मेरा नाम है। जमात इस्लामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस तब्दीली के नतीजे, पवित्र परिवर्तन के पथदर्शक और जो अभियान था उसका कन्वीनर भी है। तो इस अभियान का मकसद यह है कि आज दुनिया में नैतिक स्तर पर, राजकीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर बहुत सारी समस्याएं पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि नफरतें बहुत बढ़ रही हैं, भेदभाव बढ़ रहा है, नाइंसाफ़ी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, औरतों पर जुल्म बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हर सतह से जो है समस्याएं नज़र आती हैं और इंसानियत को उसका कोई हल नज़र नहीं आता। हमने महसूस किया कि आज से 1400 साल 1500 साल पहले भी इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं पाई जाती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, उनकी तालीमात के ज़रिए से तमाम समस्याओं का हल हो गया था। तो आज भी उन्हीं समस्याओं का हल अगर हम चाहते हैं तो आपकी शिक्षाओं की तरफ और आपकी तालीमात की तरफ उनको आना होगा। तो हम मुसलमानों को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप नबी का कलमा पढ़ते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनकी शिक्षाओं को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें। और वो बहुत सारे इंसान जो आपकी शिक्षाओं से वाकिफ़ नहीं है, उन तक भी उनके पैगाम को, संदेश को पहुंचाएं, ताकि वो भी इन समस्याओं से निजात पा सकें और पुरसुकून ज़िंदगी जी सकें। जैसा कि देखा गया कि आज के प्रोग्राम में
અને मुस्लिम तो छोड़ दूसरे भी समुदाय के लोग यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे, तो आपको कैसा लगा? नहीं, जाहिर है कि देखिए हमारा जो भारत है वो धर्म प्रधान देश है और यहाँ पर जब तक सब धर्मों के लोग एक मंच पर नहीं आएंगे यहाँ पर कौमी सौहार्द का माहौल नहीं बन सकता। तो हमारी कोशिशें ये होती हैं, जमात इस्लामी जब भी कोई प्रोग्राम करती है तो सारे ही धर्मों के लोगों को इनवाइट करती है। और दूसरी बात है कि मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो संदेश है वो तो सारी इंसानियत के लिए है, तो उस एतबार से भी हमने उनको बुलाया था। तो सब लोग यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा माहौल हमको देखने को मिला। जो सच्चा भारत है वो यहाँ देखने को मिला कि कैसे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ यहाँ पर मिलजुल कर सुन रहे हैं और खा पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अनिता सोलंकी है, मैं भी गुजर परिषद से वहाँ से आई हूँ के साथ। और आपके जो इस प्रोग्राम में आपको न्योता देकर बुलाया गया और इस्लाम के बारे में जो यहाँ पर चर्चा हुई है सभी धर्मों को लेकर के कि कोई धर्म खराब नहीं होता, तो जैसे बहन ने भी बताया अभी कि हमको आके कुछ ऐसा लगा, तो आपको कैसा लगा? जैसे वैसे तो कोई धर्म खराब नहीं है, पर मैंने जो वक्ता को उधर सुना वो बात वो उसने सही बोली है कि इसमें ना मेजोरिटी माइनॉरिटी सब देखने को मिलता है। रेप होता है दलित के साथ तो कोई आवाज़ नहीं होती, और अदर के साथ जो रेप होता है इसमें सब आवाज़ उठाते हैं। तो दलितों का सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही मुसलमान का। और मुसलमान हिंदुओं का भेदभाव रखते हैं कि भाई ये मुसलमान तो ये करो वो करो, जो हमारे हिंदू भाई को भड़काते वो गलत बात है। सब समाज एक ही यानी एक ही आवाज़ में बात करते हैं कि भी लेडीज़ को आगे बढ़ाओ, वही सब धर्म सिखाता है। लेडीज़ आगे बढ़ेगी तो पुरुष भी आगे बढ़ेगी, और वो न्यू है, लेडीज़ न्यू है सब आगे। जैसा कि देखा गया कि जब मुस्लिम समाज भी मानता है कि भगवान श्री राम यानी एक बहुत अच्छे आदर्श हैं, मुस्लिम समाज भी मानता है, तो क्या हिंदू समाज भी ये मानता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक आदर्श है सभी धर्मों के? मोहम्मद पैगम्बर साहब भी बहुत अच्छा, कुरान में भी है कि बहुत अच्छा पवित्र आत्मा, जैसे हमारे बाबा साहेब हैं, राम भी है, सब मानते हैं। अपनी अपनी सोच है, तो कौन किसको क्या मानना है वो तो अपनी व्यक्तिगत वो है ना, इसमें तो कुछ नहीं। जैसा अभी थोड़ा दिन पहले 7 डे स्कूल के अंदर एक मामला बना था जो नयन का, तो उसका भी क्या है, हम लोग शौक अभी तक हमको दिल पे झटका है और मुस्लिम समाज खड़ा हुआ था उसके लिए, नयन के लिए, बराबर। तो उसके परिवारजनों ने भी बताया था कि ये मामले को हिंदू मुसलमान तक मत ले जाइए, और तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो तो है, मुसलमान जो क्राइम करता है तो उसको बहुत हाई लेवल पर सब बातें बोलते हैं। अगर वही उसका हिंदू लड़का या लड़की करते तो कोई कुछ नहीं बोलता, वो तो भेद है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।